एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से क्रूर, घनिष्ठ और निर्दयी था। वह जंगल में जाता, इधर उधर घूमता और साथ में पेड़ और शाखाएं तोड़ डालता। जो पक्षी उस पेड़ पर रहते वे उस हाथी से बहुत डरते थे। जब जब हाथी अपनी सूंड से शाखाओं को तोड़ता तो उस पेड़ पर रहने वाले पंछियों के घोंसले टूट जाते। बेचारे पंछी उसका कुछ नहीं कर पाते। जंगल में हाथी ने चौतरफा तबाही मचा दी थी। इतना ही नहीं, शेर और बाघ भी उससे दूर ही रहते थे। जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हो गए थे, लेकिन चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक चतुर बंदर भी रहता था। उसे हाथी के बारे में सब पता था। उसने एक जंगली जानवरों की सभा बुलाई और कहा, इस दुष्ट हाथी का कुछ करना होगा। इसने जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर रखा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर बंदर वहां से चला जाता है। एक दिन वह बंदर उस हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करना है, क्योंकि ये हमारे जीने और मरने का सवाल है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से। महाराज, तनिक सुन तो लीजिए। मैं जंगल के सभी जानवरों का प्रतिनिधि बनकर आपके पास आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। सभी जानवर यही चाहते हैं। कृपया हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो और अपनी सेवा करने का मौका प्रदान कर दो। हाथी यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बड़े गर्व से अपनी सूंड को उठाकर उसने बंदर की तरफ देखा। महाराज, मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए। जंगल के बीचों बीच आपका राज्याभिषेक का प्रोग्राम रखा है। चलिए मेरे साथ। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसका हमेशा से सपना था कि वह इस जंगल का महाराज बने। उसने सोचा कि राज्याभिषेक उसके लिए गर्व की बात है, इसलिए वे उस बंदर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलिए महाराज, सभी जानवर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाइए। वे दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे, आगे आगे बंदर और पीछे पीछे हाथी। चलते चलते वह दोनों एक दलदल वाले तालाब के पास आ गए। बंदर का वजन कम था, इसलिए वह आसानी से निकल गया। हाथी भी उसी दलदल से आगे बढ़ने लगा, पर हाथी का वजन ज्यादा था। वो उस दलदल में और फंसता चला गया। वह घबरा गया और बंदर से बोला, मित्र मेरी मदद करो। मैं इस दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ। मेरी मदद करो। अब मेरे राज्याभिषेक समारोह का क्या होगा? तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ बुलाओ, मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। अपने होने वाले महाराज की मदद करने के लिए सभी जानवरों को यहाँ बुलाओ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुम इसी लायक हो। तुम्हें कुछ पता भी है तुमने जंगल के प्राणियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है? तुमने पेड़ की शाखाएं तोड़ी। उन शाखाओं पर छोटे छोटे पंछियों के घोंसले और अंडे थे। तुमने बेजुबान छोटे छोटे जानवरों को अपने पैरों तले कुचल दिया। बड़ी बेरहमी से मार दिया। हम सब रो रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, पर तुमने कुछ भी तरस नहीं खाया और अब तुम तुम्हारी जान की भीख मांग रहे हो। मुझे ये बताते हुए खेद है कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हो सका, पर तुम्हारा दाह संस्कार जरूर होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अलविदा। ऐसा कहकर बंदर वहां से चला गया और इधर हाथी धीरे धीरे उस दलदल में फंसता गया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अत्याचारी को भी उसकी कयामत भोगनी पड़ती है। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि पहले तो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उनकी दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सब दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल गई। उसकी नजर एक तंदुरुस्त तोते पर पड़ी। वो तोता पेड़ पर चढ़ा बैठा था। वह लोमड़ी तोते को देखकर सोचने लगी, कितना तंदुरुस्त तोता है। ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच और भी बढ़ चुका था। वह बहुत देर तक मौके की तलाश में वहीं घूमती रही, लेकिन वह तोता पेड़ पर चढ़ा बैठा रहा। बहुत देर इंतजार करने के बाद लोमड़ी सोचने लगी, ये तोता ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वह तोते के पास गई और कहने लगी, प्यारे तोते भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली? एक खुशखबरी मिली है सभी को जंगल में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली,
आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब से कोई जानवर दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, सब मिल के रहेंगे। तोता बहुत समझदार था। वह समझ गया, हो ना हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, यह इसकी कोई ना कोई चाल है। अच्छी बात है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी तोते की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, मेरे भाई इसी बात पर नीचे तो आओ, आओ ना नीचे, हम साथ में गले मिलकर खुशियाँ बांटे। तोता लोमड़ी की चालाकी समझ गया और कहने लगा, ठीक है लोमड़ी बहना, पहले तुम अपने उन दोस्तों से तो बधाई ले लो जो इस तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, तोते भाई मेरे कौन से दोस्त? अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना, वो भी शायद तुम्हें बधाई देने इस तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वह बुरी तरह डर गई और सोचने लगी, अब अगर वह थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये तोता इसका शिकार बने या ना बने, पर मैं जरूर शिकारी कुत्तों का शिकार बन जाऊंगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को तोते ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम दोस्त हैं, तो डर किस बात का? लोमड़ी बिना कुछ सुने वहाँ से भाग गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि चालाक लोगों से हमेशा सतर्क रहें और सावधानी से काम लें। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपना जीवन बहुत ही सरलता से व्यतीत कर रही थी। मुसीबत पड़ने पर वह बहुत ही बुद्धि से काम लेती थी। एक दिन वह सुबह हर रोज की तरह खाने की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन बहुत जगह घूमने के बाद उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। उसने हिम्मत नहीं हारी और खाना ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ती चली गई। सुबह का खाना तो उसके नसीब में नहीं था और वह थक भी चुकी थी। उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर खाना ढूंढने जंगल में निकल गई। वह जंगल में इधर उधर भटक रही थी। पूरे दिन खाना ना मिलने के कारण वह थक गई और हार मानकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने चोंच में रोटी लिए एक कोए को देखा। कोए को देखकर उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कोए की प्रशंसा शुरू कर दी। अरे कोए भाई, मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है। कहा जाता है तुम बहुत ही मधुर आवाज में गाते हो। तुम्हारी सुरीली आवाज पूरे जंगल में मशहूर है। मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढती हुई यहाँ तक आई हूँ। क्या तुम मुझे सुरीली आवाज में एक गाना सुनाओगे? कोए ने सोचा कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि पूरे जंगल में मशहूर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि पूरे जंगल के प्राणी मेरी प्रशंसा करते हैं। अब मैं गाकर देखता हूँ। बस अब क्या था, कोए ने गाना शुरू किया और रोटी नीचे गिर गई। अब लोमड़ी ने झट से रोटी खाकर अपनी भूख मिटाई। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? आज हम दोनों को आंख मिचौली खेलनी चाहिए। ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ये खेल खेलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने पास से जा रही लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है, सब भाग क्यों रहे हैं? एक शिकारी जंगल में आया है, हम सब अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, तुम भी जल्दी भागो। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनकर बंदर और खरगोश भी तेजी से वहां से भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आए। मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, मैं थक गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है। पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ ही देर में उन्हें एक पानी का मटका मिला जिसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ, अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है, तुमने ज्यादा उछल कूद की है। मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुम्हें ज्यादा प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे।
पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हाथी ने हंसते हुए पूछा, हा हा हा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। नहीं नहीं, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी है लेकिन ये मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, यह हर किसी के लिए एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा पानी पी लिया और फिर आराम करने लगे।